बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के माता पिता को अब देना होगा हिसाब। हेडमास्टर साहब भी जान ले वरना आ सकती है बड़ी दिक्कत। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्या। देखिए, पटना के सरकारी स्कूलों में शिक्षा विभाग ने छात्रों को सरकारी योजनाओं के तहत मिलने वाले लाभों का सही तरीके से उपयोग सुनिश्चित करने के लिए एक नया कदम उठाया है। अब सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने वाले छात्रों के माता पिता से शपथ पत्र लिया जाएगा, जिसमें यह जानकारी देनी होगी कि साइकिल, पोशाक और छात्रवृत्ति जैसी योजनाओं के तहत प्राप्त राशि का सही उपयोग कहां किया गया। ये कदम शिक्षा विभाग ने इसलिए उठाया है क्योंकि निरीक्षण के दौरान ये पता चला है कि कई मामलों में छात्रों को दी गई राशि का उपयोग उनके शैक्षणिक लाभ के लिए नहीं किया जा रहा है। आपको बता दें, माध्यमिक शिक्षा निदेशक योगेंद्र सिंह के अनुसार सरकारी योजनाओं के तहत छात्रों को दी गई राशि का सही उपयोग न होने की समस्या सामने आई है। साइकिल, ड्रेस और छात्रवृत्ति जैसी योजनाओं के तहत जो पैसे दिए जा रहे थे उनका सही दिशा में इस्तेमाल नहीं हो रहा था। कई बार देखा गया है कि साइकिल को छात्र के परिवार के अन्य सदस्य इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि छात्र के पास खुद साइकिल नहीं थी। इस तरह से ड्रेस के अभाव में छात्र स्कूल नहीं पहुंच पा रहे हैं और छात्रवृत्ति के पैसे का भी सही तरीके से उपयोग नहीं हो रहा है। इसी समस्या को हल करने के लिए शिक्षा विभाग ने निर्णय लिया है कि अब छात्रों के माता पिता को यह शपथ पत्र देना होगा, जिसमें यह बताया जाएगा कि योजनाओं के तहत प्राप्त राशि को कैसे और किस उद्देश्य के लिए खर्च किया गया। यह निर्णय छात्रों के लाभ के सही उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उपाय यह सुनिश्चित करेगा कि योजनाओं के तहत दी जाने वाली राशि का उपयोग छात्रों की शिक्षा और विकास में किया जाए। वैसे निरीक्षण के दौरान जो समस्या सामने आई उसके कारण यह कदम उठाया गया है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने पाया है कि कई छात्रों के लिए दी गई साइकिल का इस्तेमाल उनके परिवार के अन्य सदस्य कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि जो साइकिल छात्रों को मिलनी चाहिए थी वे उन तक नहीं पहुंच रही है और उनका सही उपयोग नहीं हो पा रहा है। इसी तरह से ड्रेस का भी सही उपयोग नहीं हो रहा था। कई बार छात्र ड्रेस के अभाव में स्कूल समय पर नहीं पहुंच पा रहे थे या फिर वो बिना ड्रेस के ही स्कूल जाते थे, जिससे उनकी शैक्षणिक प्रगति प्रभावित हो रही थी। इसके अलावा छात्रवृत्ति के पैसे का भी कई परिवारों ने गलत तरीके से उपयोग किया था। छात्रवृत्ति का उद्देश्य छात्रों की शिक्षा में मदद करना होता है, लेकिन कई मामलों में ये पैसे छात्र के शैक्षणिक उद्देश्यों के बजाय अन्य कामों में खर्च किए गए थे। अब इसको लेकर शिक्षा विभाग ने कड़ा कदम उठाया है। इस प्रकार से ये सारी समस्या शिक्षा विभाग के लिए चिंता का विषय बन गई और उन्हें हल करने के लिए अब एक सख्त कदम उठाने की आवश्यकता महसूस हुई और सख्त कदम उठा लिया गया है। आपको बता दें, अब शिक्षा विभाग ने निर्णय ले लिया है कि छात्रों के माता पिता को एक शपथ पत्र देना अनिवार्य किया जाएगा। ये शपथ पत्र में ये उल्लेख करना होगा कि योजनाओं के तहत प्राप्त राशि को किस उद्देश्य के लिए खर्च किया गया। शपथ पत्र के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जो राशि छात्रों को दी गई थी वो उनके शैक्षणिक विकास के लिए ही खर्च की गई हो। शपथ पत्र में अभिभावकों को यह जानकारी देनी होगी कि साइकिल, ड्रेस और छात्रवृत्ति की राशि का उपयोग कहां किया गया। इस प्रक्रिया से यह सुनिश्चित होगा कि छात्र योजनाओं का सही लाभ उठा रहे हैं और उनका शैक्षणिक विकास हो रहा है। आपको बता दें, शिक्षा विभाग ने इस कदम के तहत एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है कि विभाग अब उन योजनाओं के तहत छात्रों को दी गई राशि का डेटा अपडेट करेगा। इसके अलावा इस राशि का उपयोग किस मद में किया गया है इसका अलग अलग रिकॉर्ड भी रखा जाएगा। इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि राशि का उपयोग सही दिशा में हो रहा है और छात्रों को योजनाओं का वास्तविक लाभ मिल रहा है। इस डेटा का नियमित रूप से निरीक्षण किया जाएगा ताकि ये देखा जा सके कि छात्रों को दी गई राशि का सही इस्तेमाल हो रहा है या नहीं। यदि किसी परिवार ने राशि का गलत उपयोग किया है तो उसे रोकने के लिए संबंधित कार्रवाई भी की जाएगी। वैसे आपको बता दें, इस कदम का उद्देश्य बहुत स्पष्ट है कि छात्रों को मिलने वाले सरकारी लाभ का दुरुपयोग रोकना और उनकी शिक्षा को बेहतर बनाना। जब योजना के तहत दी गई राशि का सही तरीके से उपयोग होगा तो ये छात्रों के शैक्षणिक विकास में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। साइकिल, ड्रेस और छात्रवृत्ति जैसी योजनाओं के माध्यम से छात्रों को मिलने वाली सुविधाएं उनकी पढ़ाई में सहायक बन सकती है यदि उनका सही उपयोग किया जाए तो। साथ ही ये कदम यह सुनिश्चित करेगा कि जो राशि छात्रों को दी जा रही है वो उनके शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए ही खर्च हो रही है। इससे यह भी सुनिश्चित होगा कि योजनाओं का लाभ सही छात्रों तक सही तरीके से पहुंचे और कोई भी छात्र योजना का लाभ उठाने से वंचित ना हो। यह कदम सिर्फ शिक्षा विभाग के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज और शिक्षा प्रणाली के लिए भी एक सकारात्मक बदलाव साबित हो सकता है। जब छात्रों को सरकारी योजनाओं का सही लाभ मिलेगा तो इससे उनकी पढ़ाई में काफी मदद मिलेगी और वे आगे चलकर बेहतर शिक्षा
प्राप्त कर सकेंगे। ये बदलाव एक सशक्त शिक्षा प्रणाली की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये सुनिश्चित करेगा कि सरकारी योजनाओं का वास्तविक उद्देश्य पूरा हो, यानी कि छात्रों की शिक्षा को बेहतर बनाना, उनके शैक्षणिक विकास को प्रोत्साहित करना। साथ ही ये कदम भी ये संदेश देगा कि सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में पारदर्शिता और जिम्मेदारी आवश्यक है। जब माता पिता से शपथ पत्र लिया जाएगा तो वे इस बात के लिए जिम्मेदार होंगे कि योजनाओं के तहत दी गई राशि का उपयोग सही तरीके से किया गया है। यह शिक्षा प्रणाली में एक नई जिम्मेदारी का निर्माण करेगा और अभिभावकों को इस दिशा में जागरूक करेगा। इस कदम से शिक्षा विभाग यह सुनिश्चित करना चाहता है कि छात्रों को सरकारी योजनाओं का सही लाभ मिले और उनका शैक्षणिक विकास हो। शपथ पत्र देने की प्रक्रिया और डेटा अपडेट करने के साथ यह कदम यह सुनिश्चित करेगा कि योजनाओं का लाभ सही तरीके से छात्रों तक पहुंचे और कोई भी दुरुपयोग ना हो। यह कदम छात्रों और उनके परिवारों के लिए शिक्षा को बेहतर बनाने में काफी मदद करेगा और समाज में शिक्षा के प्रति जागरूकता भी बढ़ाएगा। इस प्रकार यह निर्णय सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और छात्रों के शैक्षणिक विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। तो आज की खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहे। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।